गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रे। रे क्या होती है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। रे जो होती है वो पार्ट होता है लाइन का विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं एंड एक्सटेंड इंडेफिनेटली इन वन साइड। और इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं केवल एक ही डायरेक्शन में। जैसे कि सन रेज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रे। सन की जो रेज होती हैं वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है किसका? रे का। द सन रेज बिगिन एट द सन। सन रेज जो होती हैं वो सन से स्टार्ट होती हैं एंड ट्रेवल्स एंडलेसली, और ट्रेवल करती हैं एंडलेसली, कितनी भी कहीं पर भी पड़ती हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ए लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन सेगमेंट जो केवल एक साइड में एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है वो रे कहलाती है। ए रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। द इनिशियल पॉइंट इज यूज्ड अलोंग विद वन मोर पॉइंट्स द रे टू रिप्रेजेंट अ रे, ठीक है। द इनिशियल पॉइंट इज रिटन फर्स्ट टू डिस्क्राइब ए रे। जैसे कि ये है ए बी और इसको हम एक साइड में बढ़ा दिया, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? इसको ए बी लिखेंगे और एरो इस साइड लिखेंगे। हम इसको बी ए नहीं लिख सकते हैं। बी अगर हम लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। जो इनिशियल पॉइंट होता है वहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर जो आगे एंडलेसली में जो भी पॉइंट होता है उसको लिखते हैं और फिर एरो का सिंबल लगा लेते हैं। वो क्या होता है इसमें? ए क्या है? ए एज द इनिशियल पॉइंट। दूसरा है इस तरीके से, अगर है एम एल इधर से स्टार्ट हो रही है, ये इनिशियल पॉइंट है, इस तरफ रे जा रही है एल एम, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एल भी लिख सकते हैं, ए एम भी लिख सकते हैं। आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम रे विद ए एज द इनिशियल पॉइंट, जहाँ पर ए इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लाइंस। लाइंस के पेयर। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरीके की टू लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट, जिनका केवल एक कॉमन पॉइंट होता है। यहाँ पर कॉमन पॉइंट क्या है? पी। लाइन ए बी एंड एक्स वाई, ए बी एंड एक्स वाई आर द इंटरसेक्टिंग बिकॉज दे हैव वन कॉमन पॉइंट पी, ठीक है। ऐसी पी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पी को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। थ्री और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्क्यूरेंट लाइन्स। तीन अगर थ्री हो या थ्री से ज़्यादा हो तो वो कॉन्क्यूरेंट लाइन कहलाती हैं, जैसे यहाँ पर दे रखी हैं, है ना। इफ़ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर सारी ही सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, जैसे यहाँ पर पी से पास हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हैं? सी डी ई एफ और आर एस आर कॉन्क्यूरेंट लाइन्स एंड देयर कॉमन पॉइंट पी इज कॉल्ड द पॉइंट। ये पी क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस। ये सारी लाइन आपस में कहलाएंगी कॉन्ग्रेंट लाइंस, और जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा कॉन्ग्रेंस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रेंस। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? ये देखिए, ये नोटबुक में इस तरीके से लाइन होती है, ठीक है, इसी तरीके से प्रिंट होती है नोटबुक में। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ लाइन इज ऑलवेज सेम इफ़ द लाइन्स कुड बी प्रोड्यूस थ्रू एनी डिस्टेंस। प्रोड्यूस करेंगे अगर किसी भी डिस्टेंस पर बियॉन्ड द पेज ऑफ द बुक के बेस पर, दे वुड नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो सच पेयर ऑफ लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, ठीक है। या हम इस तरीके से डेफिनेशन है इसकी प्रॉपर, टू लाइन्स इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में टू लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, वैन प्रोड्यूस इंडेफिनेटली इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में उनको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन एल है और ये एम है, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। और इसके एग्जांपल क्या हैं पैरेलल लाइंस के? अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर, ये रूलर है, इसकी अपोजिट एजेस ये दोनों या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। रेल्स ऑफ अ रेलवे लाइन, जो रेल्स होती हैं रेलवे लाइन की वो अपोजिट एजेस ऑफ अ ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड के, ये ब्लैकबोर्ड दे रखा है, ब्लैकबोर्ड के अपोजिट एजेस, और ये रेलवे लाइनें हैं, ठीक है, ये कभी भी मीट नहीं करती हैं। आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन। से पैरेलल लाइन के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से होती है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। रिटन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा टी, सी डी, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, वैन दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, वो किस पर इंटरसेक्ट करती हैं? राइट एंगल पर, ठीक है। If perpendicular lines AB intersect the same line segment CD at its midpoint M, then AB is called the perpendicular bisector of CD. तो हम कह सकते हैं AC इक्वल होगा AC इक्वल टू CB
ये है ना फिगर में, AC इक्वल होगा CB के और एंड मेजर ऑफ एंगल DCB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो DE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इसलिए DE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ये दोनों इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल नहीं है और ये होगा क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये इस वाली फिगर में देखेंगे DCB 90 डिग्री है बट AC जो है वो बड़ी है CB से। सो DE इज परपेंडिकुलर टू AB, ये परपेंडिकुलर होगा बट नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ AB, ये परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 दे रखा है, ये फिगर दे रखी है BAC एंगल, काउंट द नंबर ऑफ मार्क पॉइंट के नंबर काउंट करने हैं। देखो पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ये आंसर हो गया फर्स्ट का। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कौन सी है, एक तो AB है और एक AC है। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट पता चल गया आपको, लाइन सेगमेंट, डेफिनीशन, पैरेलल लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन क्लियर हो गई, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।